हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखो y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बहुत ज़्यादा ये आसान सवाल है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं इस सवाल को। देखो क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स एक्स के। अगर नहीं भी पता तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे माना x इक्वल टू tan ए। क्या मान लिया, x इक्वल टू tan ए। तो अब रख दीजिए मान y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x की जगह क्या रखोगे, tan ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो y इक्वल टू क्या हो चुका है, साइन इनवर्स क्वेश्चन में 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, तो इतना आ चुका है। आप देखो, आपको ये पता होगा कि 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है। अगर ये भी नहीं पता तो अब भी देख लो, इसे हम आगे तब भी सॉल्व कर लेंगे। आप इतने में भी कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप बड़ा कर सकते हो, क्योंकि अब मान लो 4-5 नंबर पूछेंगे, आप इसको 1-2 नंबर वाला कर दोगे तो फिर कहाँ नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप पूरा भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 2 tan ए है। अब आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये होता है, इसे आप कोष्टक में ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में भाई ये होता है कि आपका जैसे देखो सब लोग पढ़ के जाते हैं, सब लोग सवाल लगाते हैं, लेकिन किसी को 5 में 5 नंबर मिलते हैं, किसी को 5 में 4 मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो स्टेप स्टेप पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे लिखा माना x इक्वल टू 10 है, तो आप जैसे ये सब दर्शा सकते हो आप, तो आप उसको लगेगा कि हाँ आपने मेहनत की है। ठीक है, तो आपको 5 में 5 जरूर देगा वो। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए हो गया। आप देखो क्या करेंगे, इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 2 tan ए है तो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन, देखो tan ए को तो हमने कुछ नहीं किया, आप इतना तो समझ ही गए हो कि साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए को लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो देखो यार, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए कैसे हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए है। देखो ये कॉस स्क्वायर ए नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा तो कैसे, ये भाग में ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, गुणा में, इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये 1 अपॉन था तो ये ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस कॉस ए से ये एक घात कट गई। तो अब देखो यहाँ पे क्या बच चुका है, साइन इनवर्स 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपको पता ही होगा, तो आप शुरुआत से पढ़ते हैं यार, 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2a। तो देखो आपने सही सोचा कि आप यहाँ पे दर्शा भी सकते हो, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब स्टेप स्टेप पूरे लिखोगे तो आपको नंबर पूरे पूरे ही एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो ये जरूर लिख दिया करो, आपको आराम रहेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन हट गया तो क्या हुआ, 2a बचा। देखो इन्वर्स है, इन्वर्स जब ऐसे लिखा होता है साइन इनवर्स क्वेश्चन में साइन, आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको ये जरूर पता होगा, साइन इनवर्स साइन लिखा है तो साइन इनवर्स और साइन कट जाता है, क्योंकि देखो साइन इनवर्स है। अगर इसे ऐसे लिख दो तो 1 अपॉन साइन होगा, तभी तो ऊपर जाके इन्वर्स हुआ है, तो यही साइन साइन कट जाएगा। ठीक है, तो वही है, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो कितना बचा, 2a। अब हमने a किसे माना है, देखो a यहाँ पर है x इक्वल टू tan ए, x इक्वल टू क्या है, tan a है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वो tan इनवर्स x। ठीक है, अगर ज़्यादा डीपली समझना चाहो तो मान लो tan को आपने नीचे भेज दे तो x अपॉन tan हो गया, जब tan ऊपर जाएगा तो माइनस को tan इनवर्स x। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रखो, जब क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो ये जरूर आता होगा कि a जब tan को इधर ले जाओ tan इनवर्स हो जाएगा, तो a इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। a की जगह क्या हो गया, tan इनवर्स x। अब बस इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ चुका था, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
अगर कॉट इनवर्स एक्स होता तो इसमें केवल माइनस लग जाता, ठीक है। तो यही होता है टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 2 देखो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, देखो कितनी आसानी से आ चुका। आप चाहते तो आप यहाँ पर भी ला सकते थे, क्योंकि ये जो होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का पूछा गया, मान लो 2 नंबर पूछा गया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट लिख दो, चूँकि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, फिर डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स को आप डेरिवेटिव कर दो, बस आ जाएगा उतना आंसर, केवल 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का पूछा गया है तो आप पूरा स्टेप जरूर हल करो, क्योंकि फिर 5 नंबर में फिर कहोगे 5 में 5 हमको मिले नहीं, एग्जाम नंबर काट लिए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने छोटा सा क्वेश्चन कर दिया 5 नंबर का, 2 लाइन में ही कर दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप पूरा करो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।